फाइनली दोस्तों एक ऐसी सीरीज रिलीज हुई है जो कि आपको जॉन विक पार्ट 1 की जरूर याद दिलाने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, जॉन विक की पार्ट 1 में हमने देखा था कि जॉन विक कुछ लोगों को टपकाता है और उसके बाद वो एक कंपनी को फ़ोन करता है। वो कंपनी वाले आते हैं, उन्हें कुछ वो गोल्ड के सिक्के देता है और वो कंपनी वाले उसके सारे करतूतों को साफ कर देते हैं, यानी कि जिन भी लोगों को उसने टपकाया होता है उनका नामो निशान पूरी तरह से मिटा देते हैं। और कुछ ऐसे ही कारनामे आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ क्लीन अप कंपनी वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है MX प्लेयर पर। इसे आप Amazon मिनी टीवी पर भी देख सकते हैं। सीरीज़ पूरी तरह से फ्री है, लेकिन अगर आप फ्री में इसे देखना चाहते हैं तो इसके साथ आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखना पड़ेगा। दोस्तों इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग आधे घंटे की है। हर एक एपिसोड की लेंथ उतनी भी ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसमें आपको ब्रूटल चीज़ें नजर आने वाली होगी, यानी कि बहुत सारा खून खराबा नजर आने वाला होगा, और साथ ही साथ इसमें आपको हल्की फुल्की सेक्सुअल चीज़ें नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इस सीरीज़ को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। कहानी की शुरुआत में ही आपको रवि किशन जी को दिखाया जाएगा और अचानक से ही रवि किशन जी गायब हो जाएंगे और इसकी लास्ट एपिसोड में फिर से रवि किशन जी प्रकट होंगे। इसीलिए दोस्तों रवि किशन जी को लेकर इस सीरीज़ में आप ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि रवि किशन जी सीज़न 2 में आपको ज़्यादा दिखने वाले होंगे। किस वजह से दिखने वाले होंगे इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है 3 लफंगों से, जिनकी लाइफ पूरी तरह से झंड हो चुकी होती है। वो अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से कुछ बाहुबली जो कि एक हत्या कर देते हैं और उस लाश को ठिकाने का दायित्व इन 3 गधों को दिया जाता है और ये तीनों गधे मिलकर उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं और उसी दिन से वो एक कंपनी के हिस्सेदार भी बन जाते हैं और इसी कंपनी का नाम रहता है क्लीन अप कंपनी। ये तीनों बंदे मिलकर कितने सारे लाशों को ठिकाने लगाते हैं और लास्ट तक इनके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आती है या फिर नहीं आती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इसमें आपको जिशु की एक्टिंग सच में ज़बरदस्त लगने वाली होगी। इसमें आपको जिशु एक पॉलिटिशियन के किरदार में नजर आने वाले होंगे जो कि बाहुबली बनना चाहता है। दूसरे ही तरफ आपको कुछ खतरनाक बाहुबलीज भी नजर आने वाले होंगे जो कि अपना राज्यत्व स्थापित करना चाहते हैं, और तीसरी तरफ हमारे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जो कि आपको इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आने वाले होंगे। वो किसी भी तरह से इन सभी का सफाया करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। दोस्तों सीरीज़ की हर एक एपिसोड आपको पूरी तरह से एंटरटेन करने वाली होगी। इसकी एक भी एपिसोड ऐसी नहीं है जो कि आपको हल्की फुल्की भी बोरियत दे। सीरीज अगर आप एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आप इस पूरे सीरीज को देखे बिना उठ ही नहीं पाएंगे। सीरीज की स्टोरी भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी और इसमें आपको जितने भी किरदार नजर आने वाले होंगे उनकी एक्टिंग भी आपको ज़बरदस्त लगने वाली होगी। एक बाहुबली टाइप सीरीज में जिस तरह की एक्टिंग होनी चाहिए उसी तरह की एक्टिंग आप इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर की देखने वाले होंगे। तीनों बंदे की एक्टिंग में भी आपको बहुत ही ज़्यादा सुधार नजर आने वाला होगा, क्योंकि इसके पहले इन बंदों ने जिस भी सीरीज या मूवी में काम किया है उसमें इनकी एक्टिंग थोड़ी ओवर एक्टिंग रही है, लेकिन इसमें आपको इनकी एक्टिंग ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगने वाली होगी। दोस्तों इसकी एंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, यानी कि सीजन 1 की एंडिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है और इसमें बीच बीच में आपको कुछ सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स भी नजर आने वाले होंगे जो कि कहानी को एक अलग ही मोड़ देने वाले होंगे। ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज आपको बीच बीच में अच्छा खासा कंफ्यूज भी करने वाले होंगे। इसीलिए जब भी आप इस सीरीज को देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने एक भी एपिसोड स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप इस सीरीज को ठीक तरह से समझ ही ना पाएं। तो दोस्तों मेरे लिए ये सीरीज रही काफी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.1 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यू के साथ।